नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ें जो एक नहीं बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी होती हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि इस वीक का लास्ट डे आज हम बैठे हुए हैं ट्रेडिंग सेशन के। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं या फिर हम क्या प्रॉफिट बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। वन बाय वन इनको समझेंगे। जो लेवल्स देखने के लिए आए हैं वीडियो को तुरंत से जल्दी से स्किप करें, लेवल देखें और जा सकते हैं, लेकिन जो सीरियस हैं उनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। सपोज करिए मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं और मैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए आया हूं। मेरे सामने एक स्टॉक्स की राह है कि मैं स्टॉक्स बाई कर सकता हूं। एक मेरे सामने F&O है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब कई लोग कहते हैं F&O जो है वो मछली बाजार है, बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे एक एक सेकंड में प्राइस बदलता है, यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है। तो आप स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। अब स्टॉक्स में अगर आपको जल्दी पैसा नहीं कमाना है, जल्दी नहीं कमाना है आपको पैसा, तो आप इस तरफ जाते हैं। आप सपोज करिए आपने 1,000 रुपये लगाए और 1,000 रुपये का 1,500 रुपये अगर बनाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट चाहते हैं, तो मे भी हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 6 महीने में बाद बन जाए, हो सकता है 3 महीने में बाद बन जाए, हो सकता है 2 साल से भी ऊपर का समय आपको लगे। क्लियर? अब समझते हैं कि अगर आप F&O के अंदर होते तो 1,000 रुपये लगाकर एक्सपायरी वाले दिन आप उसका 2,000 भी कर सकते हैं, और जैसे सैस के मामले में चल रहा है उसका आप 1,000 का 20,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि मैं क्यों स्टॉक्स के चक्कर में पड़ूंगा, मैं सीधा जाके 20,000 का प्रॉफिट जनरेट नहीं करूंगा। ओके, अब सेकंड मेरा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड जो मेरा रूट होगा, जो स्टेप होगा सेकंड, वो सेकंड स्टेप के अंदर मैं आ जाता हूं ऑप्शंस को समझने के लिए। ऑप्शंस में मुझे पता चलता है कि एक तरफ कॉल है और एक तरफ पुट है। कॉल का मतलब कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, पुट का मतलब मार्केट नीचे आता है तो प्रॉफिट होता है। अब फिर तीसरा मेरा स्टेप होता है कि मुझे लेना कहां से है। सपोज करिए ये वैसे तो वीकली चार्ट है, अगर हम इसे 5 मिनट का चार्ट समझ के चलें, मुझे कुछ नहीं पता कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मार्केट में कहां से बाइंग बन रही है। सपोज करिए ये एक पैटर्न बन रहा है, ये ये और यहां चल रहा है। ठीक है, अब मेरा दिमाग तो चकरा गया। मैं देख रहा हूं यार यहां तो पल पल प्राइस बदल रहा है, यहां 26,400 था, फिर यहां पर 22,400 आ गया, फिर यहां पर आपका 23,200 है। मैं कहां एंट्री करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्यादातर 95% लोग रैंडम ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं, क्या सोच के, अरे कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट बन ही जाएगा, डोंट वरी, ले लो। जैसे ही वो 24,366 पे प्रॉफिट करते हैं और वो सोचते हैं, ये लाल कैंडल देखा उन्होंने और वो सीधे एंट्री कर गए पुट की तरफ। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं समझा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम कितना आ रहा है मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है, राइट एंट्री एग्जैक्ट कहां बनेगी, क्या टारगेट मुझे रखने चाहिए, कुछ नहीं समझा। रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में नहीं जाना, मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं जाना और सीधे कूद गए। पूरा 1,00,000 रुपया बंदे के पॉकेट में पड़ा था, उठाकर लगा दिया। जैसे ही लॉस आना स्टार्ट हुआ, सपोज करिए मार्केट आपके अगेंस्ट 40 पॉइंट डाउन चला गया, 40 पॉइंट डाउन गए, मोटा मोटी एक एवरेज लगाते हैं कि 20,000 रुपये या 30,000 रुपये आप लॉस में चले गए, 70,000 रुपये अब बचा है। अब 70,000 रुपये से 30,000 रिकवर करना है, मोटा मोटी आपको 45% के आसपास रिकवर करना है। किससे? 70,000 से। ठीक है, 45%। अब फिर आप एक रैंडम ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, 20,000 घटा दिया, अब 50,000 बाकी रह गया और 50,000 रिकवरी करनी है, यानी कि पूरा 100% अब रिकवरी करनी है आपको।
क्या समझ आ रहा है आपको? क्या हो सकता है ऑप्शंस के अंदर आपका कुछ भला? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने ये प्रॉब्लम्स बता दी, अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहले मैं मार्केट के अंदर किसी को गुरु बनाऊंगा, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। काफी लोग यूट्यूब की वीडियोस की बुराई करते हैं कि अरे रैंडमली कोई भी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, बुक्स पढ़िए, ऐसा करिए वैसा करिए। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लोगों की गलतियों से जो सीखता है वो भी बहुत सारी चीजें मार्केट उसको सिखाती है। अब आप क्या करेंगे, यूट्यूब की पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं। टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, राइट एंट्री, रेजिस्टेंस सपोर्ट, पर्टिकुलर कोई इंडिकेटर के बारे में। ये सारी चीज़ें जब आपने समझ ली, अब आप एक एक करके उसके पॉइंट्स बनाने लगते हैं हर टॉपिक के। 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक के आपने 10-10 पॉइंट्स बनाए तो कितने हो गए? 100 पॉइंट्स। अभी 100 पॉइंट्स बनाने के बाद अब आप उतरते हैं नदी के अंदर। आप देखते हैं कि क्या मैं प्रॉफिट बना सकता हूं। तो जब आप ट्रेडिंग करने उतरते हैं तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको सिंगल लॉट में काम करना है और एक ही टाइम या एक ही ट्रेड आपको लेना है, अगर आपका वो एसएल जाता है या आपका टारगेट आता है। ठीक है, ऐसा आपको 30 ट्रेडिंग सेशन के लिए करना है। अब वो 30 ट्रेडिंग सेशन में से हो सकता है 20 ट्रेडिंग सेशन में आपका एसएल हिट हो जाए और 10 में आपका टारगेट आ जाए। अब टारगेट स्टार्टिंग में 1:1 लगाते हैं आप, तो क्या होगा, 20 एसएल गए, उसके एवज में 10 टारगेट आए, तो ओवरऑल आपने 10 एसएल लिए प्लस ब्रोकरेज, तो मोटा मोटी आपने 15 एसएल खाए। 15 इंटू 65 कितना हुआ? 650 और 325, 975 के आसपास हो गया शायद। तो आपने 975 रुपए का नुकसान किया 30 दिनों के अंदर, 30 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब समझिए कि अगर आप 100 रुपए की बाइंग वाला एक लॉट ले रहे हैं तो आपने 6,500 रुपए आप लगा रहे हैं और रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद 30 दिन के बाद 975 रुपए ही आप गवा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, आपका लर्निंग फेज चल रहा है। लर्निंग फेज का मतलब यह होता है कि आप जब सीख रहे हैं तो उस टाइम पे अर्निंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्या ऐसा होता है कि आप स्कूल जाते हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बारे में कहीं आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं? वो मजबूरी होती है कि छुट्टियों में कहीं काम कर लिया, फैमिली को सपोर्ट करना है, गरीब घर से हैं, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन ज्यादातर आपका 90% जो माइंड है वो सिर्फ स्टडी के बारे में रहेगा। इसी तरह जब तक आप कम से कम मार्केट के अंदर 6 महीना इस रूल को आप अपना के देख लीजिएगा, यकीन मानिए आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, और जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं, और जब आप यूज टू हो जाते हैं इसका मतलब आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। आपकी आंखों को 1,000 रुपए के अंदर माइनस या प्लस देखने की आदत हो गई है। जब धीरे धीरे आप इस काम को करेंगे तो हो सकता है 6 महीने के बाद ये 975 का लॉस आपको 1,875 का हो जाए, डबल हो जाए। फिर भी आप देखिए कि आप पूरे महीने के अंदर 2,000 रुपए का ही लॉस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मार्केट में टिकाए रखने के लिए आपने ये रूल फॉलो किए। 6 महीने से आप मार्केट में सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए मार्केट को दे रहे हैं। क्या करने के लिए? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। लोग लाखों रुपए लुटाते हैं इस काम के लिए, लेकिन आपको फ्री में वो सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये सैस के कारण जो आप 2 रुपए का अमाउंट 80 रुपए आते हुए देखते हैं, इस लालच में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लालच क्रिएट किया गया है बिग प्लेयर्स के थ्रू। और बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि इस सट्टा मार्केट, ये एक तरीके से मटका मार्केट जो बन गया है, जिसमें ये अपने हिसाब से नंबर्स खोलते हैं, तो वहां पर आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी आप यहां पे गवा देंगे। तो कोशिश करिए इस तरीके से आप काम ना करें। 10 बजे से लेकर और 2:30 सिर्फ यही टाइमिंग आपकी होनी चाहिए जहां पे आप काम करेंगे। उसके अलावा मार्केट से आपको दूरी बना के रखनी है। क्लियर? चलिए अब समझाता हूं मैं आपको कि मार्केट में हमारा व्यू क्या है। देखिए यहां पर क्या है, मार्केट बार बार ये कैंडल देख रहे हैं, 1 2 3, फिर यहां पे मार्केट सपोर्ट ले गया, यहां सपोर्ट ले गया। ये क्या है मार्केट में?
अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अब यहीं पर मार्केट जब नीचे आता है, ऊपर चढ़ता है, तो यहीं पे मार्केट कितनी बार, 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार यहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस के तौर पर इसे देखा है। अब वापस मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी जोन के अंदर आके फंस गया है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट यहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये लेवल क्या है, यहाँ से सपोर्ट ले गया। अब यहीं पर आके मार्केट ने क्या किया, डाउन मार दिया। वीकली कैंडल की बात हो रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ये। तो अब आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अभी थोड़ा ट्रेवल नीचे की तरफ करके देन फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो यहां पर मैं अनुमान ये मानकर चल रहा हूं कि मार्केट मुझे इस जोन के अंदर दोबारा एंट्री दिखा सकता है और इसका बॉटम तकरीबन 24,000 से लेकर 24,100 तक रहने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं इंट्राडे के हिसाब से, ये समझाता हूं कि मार्केट की चाल अभी क्या चल रही है। सिंपल सा लॉजिक इतना लड़ाइए, इसे यहां से हटाते हैं और 5 नहीं 15 मिनट के अंदर आते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल अंदाज में। यहां मार्केट ने एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है, इसको टूटने का वेट कीजिए। और अप साइड में हमारे पास ये लेवल है 24,450। डाउन साइड की बात करें तो हमारे पास 24,250। ये पूरा जोन 200 पॉइंट के अंदर धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। और जब ये मार्केट ऊपर की या डाउन की तरफ तोड़ेगा तो आपको अच्छी रैली दिखाएगा। और इस रैली को हम किस तरीके से करते हैं, इसकी हाइट यहां देखिए कितना आ रहा है, 200 पॉइंट। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट सीधे सीधे अगर मैं डाउन की तरफ देखता हूं 366, अगर यहां से जब निकलेगा टूटेगा 322 से, तो 200 पॉइंट आपका कहीं वही 126 के आसपास आ रहा है, ये 100 के आसपास आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर डाउन में निकलता है तो 24,100 से लेकर 24,000। अपसाइड के लिए निकलेगा तो 400 से ऊपर का टारगेट अचीव करेगा और हमें 24,600 से 660 के लेवल दिखा सकता है। अब मार्केट गैप अप करेगा या गैप डाउन, ये सैस के कारण बहुत सारी, अब ये गैप अप और गैप डाउन का रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी चीजें इतनी आसान नहीं रही हैं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा मार्केट को ये सैस को हजम करने में। ये जो नई चीजें इसके साथ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, इसको थोड़ा सा भी समय लग सकता है। तो अभी इतना समझिए कि अगर मार्केट इस लेवल को जब तक ना तोड़े और इस लेवल को जब तक ना तोड़े, आपको मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। और वो स्कैल्पिंग बिल्कुल उसी सटीक तरीके से जो मैं आपको सिखाता हूं, वहां पर आपको पता चलता है कि प्रो स्कैल्पर क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं और कैसे बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर प्रॉफिट को लेकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और पूरे दिन फिर स्क्रीन को नहीं देखना होता। अगर आप स्क्रीन को बार बार देखेंगे तो वो आपको अपने पास बुला लेगा और आपकी पिटाई लगाकर वापस आपकी जेब खाली करके आपको आराम से सुकून से बिठा देगा। और यकीन मानिए जब जेब खाली हो जाती है ना, उसके बाद जब गोलगप्पे खाने के लिए आप लोग जाते होंगे, यकीन मानिए उसका स्वाद भी आपको नहीं आता होगा, स्वाद नहीं आता होगा। बताइएगा जरूर, क्योंकि जब फैमिली कुछ खा रही होती है और आपने प्रॉफिट किया, सपोज करिए 30,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया या 1 लाख का आपने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद मार्केट को आप देकर आए तकरीबन 12,000 माइनस में या 22,000 माइनस में आप देकर आए। ठीक है, उसके बाद फैमिली कहती है कि आज फ्राइडे इवनिंग है, चलिए बाहर चलते हैं। तो आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, वो प्लस जो आपने देखा और उसके बाद वो तो गया ही है, साथ में आपके पॉकेट से भी 10 12 15 20 25 हजार रुपए चला गया। अब फैमिली तो एंजॉय कर रही है भैया, उसको ट्रेडिंग से क्या लेने देने है, लेकिन आप खड़े होके वहां क्या कर रहे हैं बताइए। आप ये सोच रहे हैं कि काश वो 30,000 रुपए प्लस करके मैंने स्क्रीन को क्लोज कर दिया होता, या अगर मेरी ट्रेड माइनस में गई तो जैसे ही 10,000 माइनस में आई थी मैं तभी उसको काट देता तो 20,000 प्लस में रहता। ये जो फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, गोलगप्पे खा रहा हूँ, या कुछ भी खर्चा कर रहा हूँ, मूवी टिकट में पैसा लग रहा है, वहां पर आपको सुकून होता कि आप कुछ कमा के गए।
इसी को बोलते हैं संयम, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन, इसी को बोलते हैं रूल, जो हमेशा आपकी मदद करते हैं आपके प्रॉफिट को बचाने में, आपके कैपिटल को सेव रखने में। ओके, तो ये लेवल हमारे पास क्लियर है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या चल रहा है, जल्दी से देखेंगे। मार्केट अभी अपने एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर आके खड़ा है, यहां तक भी मैं इसको रेजिस्टेंस ही मानूंगा। तो जब तक मार्केट आपका 78,200 से लेकर 250 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक बुल रन में नहीं आना। पहला टारगेट सीधा 78,500, 78,660, 78,800। डाउन की अगर बात करें, मार्केट यहां आता है, 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे ही बनाता है तो सीधे सीधे फिर मुझे टारगेट जो देखने के लिए मिलेंगे, मार्केट मुझे इस जोन के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, दैट इज 77,800 टू 77,700। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैंने पिन भी किया हुआ है कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए, और हाइप का बटन जरूर दबाना है। वैल्यू अगर मिल रहा है दोस्तों तो कमेंट में वाई मतलब यस, एन मतलब नो, जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आप कुछ कंस्ट्रक्टिवली अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।